हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवरल प्रोसेसेस सच एज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो सब हमें ज़िंदा रखने में मदद करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया जिसको न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो ये बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं ये सभी हमारे लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं, क्योंकि इनको परफॉर्म किए बिना कोई इंडिविजुअल जिंदा नहीं रह सकता। इसी प्रकार से जो रिप्रोडक्शन है वो भी इसेंशियल है, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल के जिंदा रहने के लिए इसेंशियल नहीं है, पर वो इसेंशियल है ताकि जो हमारी स्पीसीज है उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। जो स्पीसीज है वो इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करे, इसलिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल डज नॉट टेक प्लेस, अगर एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, नो सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी प्रेजेंट ऑन द अर्थ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज का आपको कोई भी और ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर उनके बच्चे नहीं होंगे तो एक एज आने के बाद तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उनके आपको फर्दर और एनिमल उस स्पीसीज के देखने को नहीं मिलेंगे। सो नेक्स्ट इज योर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ये तो समझ में आ गया, फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। सो कौन कौन से मोड्स हैं एनिमल्स के अंदर जिनके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट ईयर 7th क्लास में हम पढ़ के आए थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो उसके अंदर हम लोगों ने सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर आपको समझने वाली बात सिंपल सी ये है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो इन दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम डिटेल से देखेंगे कि एनिमल्स इन दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू कैसे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सो सिमिलैरिटीज बिटवीन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलती हैं। तो प्लांट और एनिमल दोनों ही सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट भी दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वेयर एज एनिमल भी दोनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि प्लांट में होता है, एनिमल्स में भी मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। किसके अंदर, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो मेल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और फीमेल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। प्लांट्स और एनिमल्स में ये भी सिमिलर है। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स द ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ज़ाइगोट कहते हैं। तो दोनों में ही, प्लांट के अंदर भी जब पोलन ग्रेन के थ्रू जो आपका मेल गैमेट है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओवा के साथ फ्यूज करता है, तो उस प्रोसेस को उसमें भी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसे ही एनिमल्स के अंदर भी मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और दोनों में ही जो फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो ज़ाइगोट बनता है। व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड हेंस ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। और दोनों में ही ज़ाइगोट से नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। First is your sexual reproduction. The type of reproduction that begins with the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. वो mode of reproduction जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो दो हैं यहाँ पे गैमेट्स, तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। दिस इज द structure of diagram of male reproductive system, reproductive parts in humans। और ये किसका reproductive system है, मेल reproductive system है। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो हैं आपके टेस्टिस, इसके बाद है आपका पेनिस और है आपका यहाँ पर स्पर्म डक्ट। इन सब चीज़ों को आपको समझना है। बाकी ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जिनके बारे में हम अब डिटेल में देखेंगे।
So the male reproductive system provides the sperm. Sperm contains the male gamete. जो sperm है वो क्या है जी, आपका मेल गैमेट है जो फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, स्पर्म प्रोवाइड करता है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ये सारी चीजें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इंक्लूड होती हैं। पेनिस है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑर्गन है कंटेनिंग अ स्मॉल ओपनिंग। इसके एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एट इट्स टॉप, इसके टॉप पे इसके एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट है, जिस ओपनिंग से सीमन जो है वो सिक्रीट होता है। और सीमन क्या कैरी करता है, मेल गैमेट या स्पर्म्स को कैरी करता है। तो सीमन इज ए ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर 2-3 चीजें शामिल हैं, उनमें से एक क्या है आपका मेल गैमेट है। मेल गैमेट को आप स्पर्म भी कह सकते हैं। स्क्रोटम, स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के पीछे प्रेजेंट होता है। जो टेस्टिस हैं वो इस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। द टेस्टिकल्स और टेस्टिस आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गन। इट प्रोवाइड्स देम द राइट टेम्परेचर सो दैट दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म। तो जो टेस्टिस है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ही स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो वो टेम्परेचर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, स्क्रोटम प्रोवाइड करता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेस्टिस, जो टेस्टिस अभी स्क्रोटम में प्रेजेंट है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ज्यादातर मेल्स के अंदर टेस्टिस का एक पेयर होता है, पेयर का मतलब 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। द टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ ए क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म, उसके अंदर एक क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। द टेस्टिस ऑल्सो जनरेट द मेल सेक्स हार्मोन और द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करने के साथ साथ सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। कौन सा सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल्स के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं बॉडी में उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज योर यूरिथ्रा। यूरिथ्रा को आपने एक और जगह पे पढ़ा है जहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउज द फ्लो ऑफ सीमन दैट कंटेन्स स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। ये एक ट्यूब है जो सीमन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और सीमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म प्रेजेंट होता है। द यूरिथ्रा एंड पेनिस बोथ आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मेल यूरिनरी सिस्टम। जो मेल का यूरिनरी सिस्टम है मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें आपने किडनी पढ़ा था, किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, फिर यूरेटर्स पढ़ा था, फिर उसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर था और उसकी ओपनिंग को हम यूरिथ्रा बोलते हैं। तो पेनिस एज वेल एज यूरिथ्रा both are also a part of male urinary system. Vas deferens, it is a tube that carries the sperms from the testicles to the urethra. टेस्टिकल्स से, जो टेस्टिस हैं वहां से लेके यूरिथ्रा तक स्पर्म को कैरी करने का काम कौन करती है, वास डिफरेंस करती है। इसका दूसरा नाम क्या था, हमने डायग्राम में देखा था, स्पर्म डक्ट लिखा हुआ था वहां पे। स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस इज द सेम थिंग। नेक्स्ट इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। एक प्रोस्टेट ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा अंडर द यूरिनरी ब्लैडर। इट सिक्रीट प्रोस्टेट फ्लूइड। ये एक प्रोस्टेट फ्लूइड रिलीज करता है विच मेक्स द 1/3 कंटेंट ऑफ द सीमन। मैंने क्या बताया था आपको, सीमन में 2-3 चीजें होती हैं। एक तो हो गया आपका क्या, स्पर्म जो मेल गैमेट है, दूसरा क्या हो गया, प्रोस्टेट फ्लूइड हो गया जी। प्रोस्टेट फ्लूइड जो किसके द्वारा रिलीज किया गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया गया है। और जितना भी सीमन है उसका जो 1/3 कंटेंट है वो क्या होता है, प्रोस्टेट फ्लूइड होता है। दिस फ्लूइड कंटेन सम एंजाइम। इसी फ्लूइड के अंदर एंजाइम, जिंक और सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज योर सेमिनल वेसल। दे आर ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे डायग्राम में ऐसे करके बना हुआ मिलेगा, दिस इज योर सेमिनी वेसल। दे आर लोकेटेड अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। कनेक्ट विद द वास डिफरेंस। जो वास डिफरेंस आपके स्पर्म डक्ट है उसके साथ कनेक्टेड होता है। दे ऑल्सो सिक्रीट अ फ्लूइड। ये भी जो आपके सेमिनल वेसल्स हैं ये भी एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो स्पर्म को क्या करते हैं, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें और उनके अंदर एनर्जी आ सके। तो आपके सेमिनी वेसल्स भी क्या प्रोड्यूस करते हैं जी, फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो सीमन काफी सारी चीजों से मिलके बनता है। एक बार डायग्राम में भी सारी चीजें देख लेते हैं। दिस इज योर स्पर्म डक्ट जिसको वास डिफरेंसिया कह रहे हैं। दिस इज योर पेनिस, दिस इज योर यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की स्टार्टिंग यहां से हो रही थी। ये आपका यूरिनरी सिस्टम का भी पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर है। सेमिनी वेसल्स जिसकी अभी बात की जो फ्लूइड नरिशमेंट के लिए प्रोड्यूस करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो प्रोस्टेट फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें जिंक, सिट्रिक एसिड और बहुत सारे एंजाइम होते हैं।
ये स्क्रॉटम है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट इज योर मेल सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। अभी हमने पढ़ा कि जो टेस्टिस हैं वो क्या करती हैं जी, स्पर्म प्रोड्यूस करने के साथ साथ एक हार्मोन भी रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, और मेल में रिलीज होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेल सेक्स हार्मोन। द टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स हाउ मच टेस्टोस्टेरोन विल बी प्रोड्यूस। एक पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये हमारी बॉडी में सभी ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, और कितना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा ये टेस्टिस को कौन बताता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बताता है। दिस हार्मोन जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन and development of secondary sexual characters in male during puberty such as deepening of voice, growth of facial and body hairs। तो जितनी भी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं जैसे मुस्टैच आना, बियर्ड आना, जो आपकी चेस्ट है उसका ब्रॉड हो जाना, वॉइस का डीपन हो जाना, ये सारे जो प्यूबर्टी के ऊपर मेल के अंदर चेंजेस आते हैं, इन सभी चेंजेस को साथ में जो सेक्स ऑर्गन है उसकी डेवलपमेंट को कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज द स्पर्म सेल। जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है इट इज अ सिंगल सेल। क्या है, सिंगल सेल है, लेकिन सिंगल सेल होने के बावजूद भी ये काफी डिटेल्ड होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। जो मिडल पीस है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस टेल हेल्प्स द स्पर्म टू मूव। ये जो टेल है वो स्पर्म को मूव करने में मदद करती है, और जो न्यूक्लियस है वो आपके हेड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। द टेस्टिस सिक्रीट मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स टुगेदर। 1-2 स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करती, मिलियंस ऑफ, 1 million इज इक्वल्स टू 10 लाख, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करती है। स्पर्म कंप्राइजेज ऑफ ए सिंगल सेल। स्पर्म एक क्या है, सिंगल सेल है, और उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसके 3 मेन पार्ट्स हैं। जो हेड है वो न्यूक्लियस कंटेन करता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो कैसा होगा वो सब डिसाइड होता है। तो जितना भी मेन कंपोनेंट है दैट इज प्रेजेंट इन योर हेड ऑफ द स्पर्म। Middle part is packed with cell organelle called mitochondria, and we know that mitochondria is responsible for the production of energy in the cell, ताकि sperm उस energy को use करके move कर सके। जो tail है it allows the sperm cell to travel with a faster pace, तेजी से move करने में tail उसको मदद करती है। Then is your female reproductive organ। ये आपका female reproductive organ है। इसके main parts हैं ovary, fallopian tube और आपका यूट्रस। दिस कंप्लीट इज योर यूट्रस। ये 3 मेन पार्ट हैं जी। इसके नीचे यहाँ पे जो है वो वेजाइना प्रेजेंट होती है। जो यूट्रस है इसकी ओपनिंग को सर्विक्स कहा जाता है। तो अब इन सभी पार्ट्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रोड्यूस करती है एग, और एग में क्या है जी, आपका फीमेल गैमेट होता है। एग इज योर फीमेल गैमेट, स्पर्म इज योर मेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो है, फर्स्ट है आपका ओवरी। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेज अ पेयर ऑफ, पेयर मतलब 2 ओवरी प्रेजेंट होती हैं। दे आर द मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन, सबसे मेन है क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। जैसे मेल गैमेट को टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं, वैसे ही फीमेल गैमेट को कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, कॉल्ड एग और ओवा। तो फीमेल गैमेट को एग भी कह सकते हैं, ओवा भी कह सकते हैं। एंड फीमेल हार्मोन, तो टेस्टिस भी 2 चीजें प्रोड्यूस कर रही थी, मेल गैमेट, साथ में क्या प्रोड्यूस कर रही थी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल हार्मोन। उसी प्रकार से ओवरीज भी एग के साथ साथ फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है। द ओवा और द फीमेल एग ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल होता है वैसे ही एग भी एक सिंगल सेल होता है। तो जो एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरॉन है, दीज आर फीमेल हार्मोन। दीज आर हार्मोन्स और केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। तो ये हार्मोन्स ओवरीज के द्वारा रिलीज होते हैं। दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन था वो मेल के अंदर उनके सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट में और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में मदद करते हैं, वैसे ही ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में मदद करते हैं, जिसकी वजह से विजिबल चेंजेस वुमेन के अंदर आने लगते हैं एट प्यूबर्टी। दिस इज द एग। जो एग है ये वो है आपका फीमेल एग, और ओवम भी आप इसको कह सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज योर ओविडक्ट। ओविडक्ट को क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। भाई ओवरी ने एग तो रिलीज किया, अब उसको ले जाने का काम कौन करेगी? ओविडक्ट करेगी। देयर आर टू फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं भाई ऐसे होते हैं जो ओवरी से ही, दिस इज फनल, यहाँ पे उसके ओवरी अटैच्ड होती है। देयर आर टू फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द यूट्रस टू द एज ऑफ द ओवरीज। ओवरीज के एज पे और यूट्रस के राइट और लेफ्ट एंड के ऊपर ये कनेक्टेड होती है आपकी ओविडक्ट। द ओवरीज रिलीज वन एग एवरी मंथ। दोनों ओवरी में से कोई एक ओवरी हर महीने एक एग रिलीज करती है इनटू द ओविडक्ट। किस में रिलीज करती है? ओविडक्ट में रिलीज करती है। द ओविडक्ट कंसिस्ट ऑफ सीलिया दैट कैरीज द ओवम फ्रॉम द ओविडक्ट टू यूट्रस। अब इसके अंदर सीलिया हैं। सीलिया क्या होते हैं भाई? ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस एग को पुश करते हुए कहाँ तक लेके जाते हैं? यूट्रस तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट इज योर यूट्रस। इट इज एन इन्वर्टेड पीयर शेप्ड ऑर्गन। इन्वर्टेड एक पीयर शेप्ड ऑर्गन है, कुछ ऐसा सा ऑर्गन है ये आपका। यहाँ से इसके ओविडक्ट्स कनेक्टेड हैं, नीचे आपने देखा था वेजाइना कनेक्टेड है। इट इज एन इन्वर्टेड पीयर शेप्ड ऑर्गन दैट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इनटू ह्यूमन बेबी। अगर वो एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इस यूट्रस के अंदर ही कंप्लीट ह्यूमन बेबी की डेवलपमेंट होती है। द यूट्रस कनेक्ट विद द एन ओपनिंग कॉल्ड cervix and that connect it to the vagina। जो ओपनिंग है उसको cervix कहा जाता है, जो वेजाइना से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट इज योर वेजाइना। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है किससे? वेजाइना को cervix से कनेक्ट करता है। इट एक्ट एज द रिसेप्टर ऑफ द पेनिस। यहीं पे जो पेनिस है वो रिसीव होता है एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टू द फेलोपियन ट्यूब। और यहीं से जो स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करता है एंड द यूट्रस। इट ऑल्सो अलाउज डिलीवरी ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। और वेजाइना के थ्रू ही जो बच्चा है उसका जन्म होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल्स हैं जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचती हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैच्योर एग्स। जब फीमेल का जन्म होता है तो बचपन से ही उनकी ओवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी पे पहुंचने लगती हैं वो एग एक एक करके मैच्योर होते हैं और ओविडक्ट में रिलीज होते जाते हैं एवरी मंथ, इंडिकेटिंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। और जैसे ही एग रिलीज होने लगेंगे पता चल जाएगा कि जो फीमेल है वो धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी अटेन कर रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इन दिस साइकिल द ओवरी प्रोड्यूस एन एग एवरी मंथ। हर महीने एक एग प्रोड्यूस करती है जो ट्रेवल करता है यूट्रस की तरफ एंड अटैच टू इट्स लाइनिंग। जो यूट्रस है उसके अंदर आपने ऐसे 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 लाइनिंग्स देखी होंगी ऊपर नीचे तीनों तरफ, तो जाके वो एग उन लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर बाई चांस वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, फर्टिलाइज होने पे वो आके यहाँ पे एम्बेड हो जाएगा। अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो जितनी भी ये आपको लाइनिंग दिख रही है यूट्रस के अंदर अलॉन्ग विद दिस एग, ये सारी श्रेड ऑफ हो जाएंगी एंड दिस रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग इन फीमेल्स। और इससे फीमेल्स में ब्लीडिंग होती है। ऑन एन एवरेज द ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज। तो ये कंप्लीट एग का रिलीज होना, धीरे धीरे ओविडक्ट में से मूव करके यूट्रस में आना, फिर उसका ब्रेक डाउन हो जाना, ये जो कंप्लीट साइकिल है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ये यूजुअली 28 to 30 डेज में कंप्लीट करती है। द साइकिल स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। ये साइकिल प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 10 और 11 स्टार्ट हो जाती है और ये लास्ट करती है 45 to 55 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है जी, सबके अंदर सेम नहीं है, आगे पीछे स्टार्ट होती हैं और आगे पीछे ही वो खत्म हो जाती हैं। सो फीमेल्स 11 से लेके 45 to 50 ईयर एज तक ही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, उसके बाद वो कैपेबल नहीं रहती हैं रिप्रोड्यूस करने के। सो गैमेटोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय मेल एंड फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट अकर्स इन 3 फेज इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो जो हमारे
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, जैसे टेस्टिस हो गया मेल के अंदर और ओवरी हो गया फीमेल के अंदर, जो ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये गैमेट प्रोड्यूस होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, जो 3 फेजेस में होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज एंड मायोटिक फेज। गैमेटोजेनेसिस इज मेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो गैमेटोजेनेसिस है मेल के अंदर उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। वर्ड कहाँ से आ गया? स्पर्म से बन गया, और ये बाकी वाला पीछे वाला टर्म सारा गैमेटोजेनेसिस से आ गया। तो स्पर्म से बना स्पर्मेटोजेनेसिस। इट अकर्स इन टेस्टिस। स्पर्म से स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है तो टेस्टिस में होगी और इससे स्पर्म सेल्स बनेंगे। फीमेल्स के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस है उसको oogenesis बोलते हैं, ये ओवरी में होती है और इससे फीमेल एग और ओवा प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन। Firstly, reproduction in animals begin when the sperm fuses with an ovum. Fertilization क्या होता है भाई? Fertilization is the fusion of male and female gamete. Fusion of male and female gamete is known as fertilization. अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है जी कि फ्यूजन टर्म, 2 टर्म होती हैं, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फीजन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है बाइनरी फीजन के बारे में, कभी आपने सुना होगा। तो फीजन का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म टूट के या कोई भी एक चीज टूट के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसको क्या कहते हैं? फीजन। और फ्यूजन क्या होता है? जब 2 चीजें जुड़ के एक बनाएं, उसको फ्यूजन कहते हैं। तो मेल गैमेट अलग है, फीमेल गैमेट अलग है, दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो दिस इज नोन एज फ्यूजन। फर्स्टली द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बिगिन विद व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस विद एन ओवम। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म का ओवम के साथ जो फ्यूजन है उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है, हेड में दिखाया था, स्पर्म के हेड में और एग के सेंटर में, दोनों में क्या था? न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो जब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो वो एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसका रिजल्ट से आपको जाइगोट मिलता है। Since the zygote is formed with the fusion of male and female gamete, the new individual possesses the characters of both parent. तो जैसे कि जो जाइगोट है वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है, तो मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स नए ऑफस्प्रिंग के अंदर आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? चाहे कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। क्यों? स्पर्म भी एक सिंगल सेल है, ओवम भी एक सिंगल सेल है, और जो जाइगोट बनता है दैट इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। तो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर, सभी ऑर्गेनिजम्स के जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। सो दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन अकर। जो स्पर्म है वो फ्यूज करते हैं ओवम में न्यूक्लियस के साथ, और देखिए दोनों का, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। So that's all for this class. Next topic in next video. Till then, take care. God bless you. Bye.